फैसले का दिन बाबरी मस्जिद इंहदाम के तकरीबन 28 साल बाद आज लखनऊ की सीबीआई की खुसूसी अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक समाअत मुकम्मल करके 2 सितंबर से अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया था। इस केस में बीजेपी, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडरों के साथ कुल 49 मुलजमीन हैं। इनमें से 17 की मौत हो चुकी है। अदालत ने 32 मुलजमीन को कोर्ट में मौजूद रहने का हुक्म दिया है। और ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। सीबीआई की खुसूसी अदालत आज फैसला सुनाएगी। बाबरी मस्जिद इंहदाम के 28 साल बाद ये फैसला आज सामने आएगा। 6 दिसंबर 1992 को वाकया पेश आया था। बाबरी मस्जिद को इंहदाम किया गया था। बीजेपी, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर मुलजमीन में शामिल हैं। समाजी और मजहबी ताने बाने को जबरदस्त चोट पहुंची थी। आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि फैसले का दिन है और फैसला कैसा होगा। तो आज काफी अहम दिन है और बड़ा दिन है, क्योंकि बाबरी मस्जिद इंहदाम के मामले पर फैसला आने वाला है। अब देखना ये होगा, क्योंकि कई बीजेपी लीडर, विश्व हिंदू परिषद और इसके अलावा शिवसेना के लीडर इस पूरे मामले में मुलजमीन में शामिल हैं। और साथ ही अदालत ने कहा है कि तमाम मुलजमीन आज कोर्ट में पेश हों। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, 28 साल बाद आज फैसले का दिन है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कई बड़े बीजेपी लीडरों के नाम हैं। आज अदालत ने कह दिया है कि तमाम जो मुलजमीन हैं वो अदालत में पेश हों। क्या ये सब अदालत जाएंगे आज? हाँ, देखिए ऐसा है। ये तो मैं बता दूं आपको कि जिस अंदाज से फैसले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और जितने बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो, विनय कटियार हो, कल्याण सिंह हो या मुरली मनोहर जोशी का नाम हो, जी, सब हो रही है लोगों की। और सब ने जिस अज़्म का इजहार किया है, जिस हौसले का इजहार किया है, तो उससे लोगों में जो बिलखुसूस मंदिर फरीक के लोग हैं, जो बाकायदा तौर पर यूं कहा जाए कि अयोध्या से मुताल्लिक़ लोग हैं, या मतलब जिन बाकायदा इस तहरीक में शामिल रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि फैसला कुछ भी हो, लेकिन हमें इसका इस्तकबाल करते हुए, स्वागत करते हुए हम ये मानते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो देखिए, फैसले से पहले ही बड़ी सियासत शुरू हो गई है और फैसला भी आया नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि यकीनी तौर पर जिस अंदाज से कार्रवाई की गई थी, तो कुछ न कुछ सजा का इसमें वो किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अदालत के इख्तियार में है, अदालत क्या कुछ करती है, सब लोगों की निगाहें उस पर लगी हुई हैं। अयोध्या में भी बाकायदा तौर पर यज्ञ हो रहा है, बाकायदा तौर पर प्रार्थनाएं, दुआएं की जा रही हैं मुलजमीन को छुड़वाने के लिए, बेइज्जत बरी करने के लिए। दूसरी तरफ जो मस्जिद फरीक था, उसमें कहीं ना कहीं हम मायूसी देखते हैं। कुछ अहम लोगों से हमारी बात हुई है सना, तो उन्होंने यही कहा है कि जिस अंदाज से अदालत के फैसले अभी तक आए हैं, तो उससे हम बहुत मायूस हैं। और मतलब हमें ये एहसास है कि शायद हमारे लिए जो इंसाफ के दरवाजे हैं वो कहीं ना कहीं हमें मायूस करने के लिए जो है अब वो खुलते या बंद होते हैं। तो इस अंदाज की बातें की जा रही हैं। एक तरफ हौसले का इजहार है, एक तरफ मायूसी है। और ये मंजरनामा जो है, ये अपने आप में ये बताने के लिए जो काफी है कि उत्तर प्रदेश की बिलखुसूस सूरत हाल क्या है। देखिए, एक जमाना था जब मस्जिद का फैसला नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उस वक्त तक लोगों में जोश था, वलवला था। लेकिन जब से ये फैसला आया है, तो ये केस भी कहीं ना कहीं मतलब ये हम कह नहीं सकते यकीनी तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये केस असरअंदाज हुआ। ताहम जिस अंदाज से कुछ लोगों का हौसला बढ़ा है और कुछ लोग मायूस हुए हैं, उससे ये लगता जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला। आप हमारे साथ बने रहे। खालिद रशीद फिरंगी महली क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। तारिक कमर, नहीं, आज 28 साल के बाद उम्मीद है कि सीबीआई की खुसूसी अदालत के ज़रिए से बाबरी मस्जिद शहादत केस का फ़ाइनल फ़ैसला आएगा। और एक तवील अरसे से, इतने सालों से सब लोग इस फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और सभी जानते हैं कि किस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तौर से कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए कुछ लोगों ने उसको गिराया था, उसको शहीद किया था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने अयोध्या केस के फाइनल जजमेंट में पहले ही ये बात कह चुका है कि जो 6 दिसंबर को वाक़या हुआ था वो गैर कानूनी था, अनलॉफुल था।
लिहाजा सबको ये उम्मीद है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके ख़िलाफ़ अदालत सख्त से सख्त फ़ैसला सुनाएगी, जिससे कि हमेशा के लिए हक़ और इंसाफ का बोलबाला भी हो और लोगों का मुल्क के कानून पर पूरी तरीके से एतमाद बरकरार रहे। जो फैसला किया है, सेकुलरिज्म को डिमोलिश किया है, तो इतना बड़ा ये क्राइम था जो इसकी अहमियत को देखते हुए चाहे कोई आदमी इस वक्त 80 साल का हो या 90 साल का हो, अगर उसने ये किया 28 साल पहले हरकत, तो उसको सज़ा तो मिलना ही चाहिए। सज़ा देना कोर्ट का काम है, तो कोर्ट को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इतना ऐसा मामला था जिसको 94 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका और 2019 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब ये जजमेंट 9/11 का दिया है, तो कहा ये बहुत ही गलत काम हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, क्रिमिनल, और इसके लिए वो लोग दोषी हैं। तो जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दोषी हैं, तो उनको कोई इस वक्त हमदर्दी नहीं मिल सकती उनकी उम्र की बुनियाद पर। कल मामले में जो भी फैसला आता हो, जो भी जाए ना कराया जाए, आम जनता से आपकी क्या अपील है? देखिए, आम जनता को न्यायालय पर हमने हमेशा कहा है, न्यायालय में फ़ैसला अगरचे हमारे ख़िलाफ़ हुआ 9 नवंबर वाला फ़ैसला, तब भी हम लोगों ने पहले कह रखा था कि हम फ़ैसला आखिरी मानेंगे। तो जब रिव्यू खारिज हो गया, तो आपने देखा कि हमने कोई मुजाहरा नहीं किया 5 अगस्त से 6 अगस्त को, जब वहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। तो ऐसे ही देश की जनता को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, और न्यायालय को ये चाहिए कि वो कानून और एविडेंस की बुनियाद पर फैसला दे, ताकि उन पर जो भरोसा है वो ख़त्म ना हो। ज़फ़रयाब जिलानी जो कि सीनियर वकील हैं और साथ ही साथ इस बाबरी मस्जिद पूरे मामले को लड़ते रहे काफ़ी सालों से, उन्होंने कहा कि 1994 में जो अदालत ने तबसरा किया था, वो कहा था कि गैर कानूनी तरीके से मस्जिद की इनहदामी कार्रवाई की गई थी, और ना सिर्फ 1994 बल्कि 2019 में भी इस बात को दोहराया गया था। ज़फ़रयाब जिलानी की तरफ से कहा गया। तारिक कमर हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए। तारिक कमर, हम देख रहे थे कि ज़फ़रयाब जिलानी बोल रहे थे, उससे पहले मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली, उन्होंने कहा कि आज सबकी निगाहें इंसाफ के एक ऐसे सुतून पर टिकी हुई हैं जिस पर लोग भरोसा करते हैं, और इसीलिए अदालत को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे मज़ीद यकीन दोबाला हो जाए लोगों का। देखिए सना, बहुत अहम सवाल है ये, और ये बहुत अच्छी बात है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि लोग इसमें यकीन रखते हैं, और यकीन रखना चाहिए, क्योंकि जो अदालत का निज़ाम है उसमें यकीन रखना निहायत जरूरी इस हवाले से है कि जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, बका के लिए अदालतों पर मुनहसर रहना तमाम लोगों का बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो बयानात आए हैं, चाहे वो खालिद रशीद का बयान हो या ज़फ़रयाब जिलानी का बयान हो, ये बहुत इस बात की वजाहत करते हैं, बिलखुसूस ये कि आज भी लोगों में ये यकीन है कि अदालत जो फैसला करेगी वो बिल्कुल बेहतर करेगी। इंसाफ। तारिक कमर, ये बताइएगा कि आज जब खुसूसी अदालत ये फैसला पढ़ना शुरू करेगी, उस वक्त कौन कौन से मुलजमीन के पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? क्योंकि कोर्ट ने तो पहले कह दिया कि तमाम मुलजमीन जो 32 हैं वो कोर्ट में हाजिर रहें। ऐसे में सिक्योरिटी का भी मसला दरपेश होता है। आसपास की सिक्योरिटी के हवाले से भी जानकारी फराहम करिएगा। देखिए, दफा 144 का निफाज पहले ही पूरी रियासत में कर दिया गया है, और आज लखनऊ में खुसूसी बंदोबस्त इस हवाले से किया भी गया है, और जो कोर्ट के आसपास के तमाम एरिए हैं और जो वो शाहराहें हैं जिनसे होकर लोग गुजरते हैं, बिलखुसूस VIP मूवमेंट रहता है, वहाँ पर खुसूसी बंदोबस्त किए गए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये एहसास सबको है कि अगर अदालत का फैसला आता है और कुछ लोगों को सजा सुनाई जाती है, तो मुमकिन है कुछ हलचल हो, मुमकिन है कुछ लोगों को गुस्सा है, मुमकिन है कुछ लोग एहतजाज की सूरत अख्तियार करें। तो देखिए, इस पेश नजर तो इंतजाम किए जा रहे हैं, और सबको ही अदालत, जो भी मुलजमीन है, सबको ये हुक्मनामा अदालत की तरफ से दिया जा चुका है कि हाजिर रहें। लेकिन देखिए, उसमें क्या उज्र किसी की जानिब से पेश किया जाता है, कितने लोग उसमें बाकायदा तौर पर बनफ्स नफीस हाजिर होते हैं, ये कहना भी मुश्किल है। जैसे ये फैसला आएगा, उससे ये मालूम हो जाएगा कि कौन कौन लोग आज इसमें हाजिर हुए, किन लोगों ने क्या उज्र पेश किया है। तो अभी तो यही है कि तमाम मुल्क के लोगों की, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें, और खास तौर से वो उन लोगों की निगाहें जो बाकायदा तौर पर इस मुकदमे से जज्बाती तौर पर या अमली तौर पर वाबस्ता रहे, इस यहाँ लगी हुई है मुकदमे पर। और देखना यह है कि अदालत किस अंदाज से क्या कुछ सजाएं इन मुलजमीन को मुजरिम ठहराती है या नहीं ठहराती है, या क्या कुछ दूसरे फैसले हमारे सामने आते हैं। तो नजर बनाए हुए हैं सना, जैसे भी हमारे पास इत्तला आती है हम मौजूद रहेंगे कोर्ट के बाहर,
जी। तो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि क्या कुछ फैसला आया है, और कोशिश यही की जाएगी कि न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से सबसे पहले खबर हमारे नाज़रीन तक पहुँचती रहे। बिल्कुल, और आपसे वक्तन फ़वक्तन हम जुड़ते रहेंगे इस खबर पर मज़ीद तफ़सीलात हासिल करने के लिए। और इस वक्त अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बता दें कि क्योंकि अदालत ने तमाम मुलज़मीन को हाजिर होने के लिए अदालत में कहा था, लेकिन इस वक्त खबर ये आ रही है बड़ी कि मुरली मनोहर जोशी खराबी सेहत की बिना पर अदालत में हाजिर नहीं होंगे। इस केस में उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी अहम मुलजिम के तौर पर माने जाते हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि अदालत जो आज फैसला सुनाएगा, फैसला किस तरह का होगा। सभी की निगाहें फिलहाल इस फैसले के दिन पर टिकी हुई हैं कि किस तरह का फैसला बाबरी मस्जिद इंहदामी केस में आने वाला है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तारीख कमर और तफसीलात फराहम करने के लिए। बहरहाल सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। और अगर कोर्ट के अहाते की बात करें, आसपास के शाहराहों की बात करें, तो वहां पर भी सख्त सिक्योरिटी आज फैसले के दिन में देखी जा रही है। बेहद शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।